दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो यही आज हमारा टॉपिक है। आज हमने संडे होने के नाते इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है, द संडे टाइम्स। और आज की जो मेन खबर है वो फ्रंट पेज पे दी हुई है, उसको हम लेते हैं। ऑलवेज फ्रेंड्स। ऑलवेज फ्रेंड्स का मतलब हमेशा दोस्त बने रहो, सेज ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। दूसरी तरफ फुल्ली रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है आदान प्रदान, देवो और लेवो। सेज मोदी, मोदी साहब ऐसा कहते हैं। इस समय दोनों ही पावरफुल हस्तियां हैं, तो इनका कहना यह है। और आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज ये तो होगी मेन पृष्ठ की खास खबर। तो अब संडे टाइम्स की खास खबर, बहुत बड़ी वाली खबर हमने पढ़ दी है। अब हम कोशिश करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो आज की टेक्निक के लिए हमको एक चैप्टर लेना पड़ेगा। तो आज जो हमने चैप्टर लिया है वो ऐसा पॉपुलर चैप्टर लिया हुआ है जो सुर्खियों में मई 2025 से लगातार आ रहा है। और उस चैप्टर के अंदर एक हनीमून मर्डर केस है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर की दो ट्रिक्स बताता हूं मैं हमेशा। लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मेल मिलाप, इसमें आपस में तालमेल बैठाना। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का लेसन पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का एडिटोरियल हो वो पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का टॉपिक सब्जेक्ट उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। जरूरत हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने की है। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता होता है। वर्ब का मतलब होता है क्या काम हुआ, सेंटेंस में क्या काम हुआ। अगर हम ये दो चीज को समझ जाएं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए पढ़ते हैं कि सारे टुकड़ों को जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक ही सेंटेंस का मीनिंग समझ सामने आ जाता है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन इसने एक हवा बना रखा है कि इंग्लिश बड़ी टफ है, टिपिकल है, हार्ड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज। इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो मैं वो आपको समझाना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। और ये आप कॉन्फिडेंस आपको अपने आप से हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर इसकी हेडलाइन है 790 पेज यानी 790 पेज की चार्जशीट फाइल्ड। पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है 790 पेज की चार्जशीट है, यानी बहुत मोटी बुक की तरह। इन हनीमून मर्डर केस, ये हनीमून मर्डर केस है, बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस है। तो आप लोगों ने सबने सुर्खियों में सुना भी होगा। और आज हम इसकी स्टडी करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश टेक्निक समझेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने की कला समझेंगे। मैं इसको यहाँ समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया। वहां हम इंग्लिश की ट्रिक्स समझेंगे। चलिए, इसको लिखने वाला और कोई नहीं है। TNN का मतलब होता है टाइम्स न्यूज नेटवर्क। तो इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने ही छापा है इसको। आज संडे है और कोई टॉपिक होता नहीं है, तो मैंने इस टॉपिक को लिया है। रही बात, हम कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिए, सबकी ट्रिक एक जैसी है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए।
चलिए हम अब इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने छाप दिया, तो ये तो हुई इसकी हेडलाइन। इसकी हेडलाइन यहां तक है 790 पेज। देखो इसके बीच में डैश आ गया, इसलिए इसको पेजेज नहीं बोलेंगे हम। ये डैश आने की वजह से ये वन वर्ड हो गया। 790 पेज का चार्जशीट फाइल्ड का मतलब होता है पेश की गई या फाइल कर दी गई इन हनीमून मर्डर केस के अंदर। अब ये तो एक है तो सेंटेंस, इसमें वर्ब देखेंगे तो फाइल्ड इसके अंदर एक वर्ब है। फाइल्ड एक वर्ब है, वर्ब को मैं रेड कलर दे देता हूं। और 790 पेज चार्जशीट, ये इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को मैं ग्रीन कलर देता हूं और वर्ब को मैं रेड कलर देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कैसे बैठाते हैं। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। तो 790 पेज की जो चार्जशीट, ये सब्जेक्ट हो गया। फाइल्ड की गई, अब फाइल्ड कहां की गई ये बताना पड़ेगा। इन हनीमून मर्डर केस के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है दोस्तों। तो यहां इस पर सब्जेक्ट वर्ब एंड डिस्क्रिप्शन, इन तीनों चीज को मिला देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। यहां क्या हुआ था, एक सोनम नाम की लड़की थी। सोनम, आकाश, राज, आनंद, विशाल, ये 4 बंदे हो गए। 1 2 3 4 और 5 बंदे। इन्होंने फेस मर्डर चार्ज, इन लोगों ने फेस किया है। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, फेस का मतलब मुकाबला करना भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस में किस पोजीशन पर क्या शब्द आया है। बस एक इंग्लिश इतना सा समझने की देर है। तो यहां हम लोग शब्द का मीनिंग डिफरेंट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंग्लिश एक ऐसी ही लैंग्वेज है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई शब्द सेंटेंस में किस जगह कहां फिट हुआ है और उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो इन 5 लोगों ने फेस किया है मर्डर चार्ज को, जो पुलिस ने मर्डर चार्ज लगाया। मोहनदास नाम का कोई आदमी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और टाइम्स न्यूज नेटवर्क TNN का मतलब ये होता है। तो उन्होंने ये खबर दी है। ये कहां की खबर है, शिलोंग की खबर है। ये शिलोंग का मैसेज है, शिलोंग की खबर है। अब यहां पर सेमी कोलन लगाना, सेमी कोलन का मतलब ये, सॉरी ये कोलन है, ये इसका मीनिंग होता है कि इसके आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। शिलोंग क्या चीज है, इसका डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है। तो इसको अपन डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। मैं इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के चलूंगा ताकि हमको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। मेघालय पुलिस SIT। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ये SIT का मतलब होता है शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम। चलिए, तो सॉरी मैंने गलत बता दिया इसको। एक मिनट। SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये पुलिस द्वारा गठित की जाती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को मैं ग्रीन कलर दे देता हूं कि मेघालय पुलिस की SIT टीम। SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मेघालय की पुलिस की ऐसी टीम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसने क्या काम किया है, फाइल्ड किया है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। इसने फाइल कर दी। अब ये बताएंगे डिस्क्रिप्शन में कि क्या फाइल कर दी। 790 पेज चार्जशीट, ये चीज फाइल कर दी। अब ये किसके खिलाफ फाइल करी है, अगेंस्ट सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल कर दी। ये डिस्क्रिप्शन है, कोमा लगा दी, यानी यहां पर थोड़ा सा हम शॉर्ट पॉज देंगे। हर एलिज्ड, उसका अपराध क्या था, लवर राज कुशवाहा। हर एलिज्ड, उसके अपराधी
लवर राज कुशवाहा एंड हिज 3 फ्रेंड्स, और उसके 3 दोस्त, फॉर द एलिज्ड मर्डर, मर्डर करने के लिए, ऑफ इंदौर, इंदौर के रहने वाले बिजनेसमैन राजा रघुवंशी ड्यूरिंग ए हनीमून ट्रिप टू चेरापूंजी ऑन मई 23। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी प्रीपोजिशंस दी हुई हैं। प्रीपोजिशन के बाद में एक नाउन ही आता है, ये पक्का है। तो ये इंग्लिश न्यूज पढ़ने की ट्रिक्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं खास तौर से तो सब्जेक्ट और वर्ब को मेल करना, बाकी प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना। तो मेघालय पुलिस एसआईटी ने फाइल कर दी ए 790 पेज चार्जशीट किसके खिलाफ? अगेंस्ट सोनम रघुवंशी, हर एलिज्ड लवर राज कुशवाहा एंड हिज 3 फ्रेंड्स, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। फॉर दी, किस लिए चार्ज पेश करी? फॉर दी एलिज्ड मर्डर ऑफ इंदौर बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी का मर्डर किया इसलिए। कब करी? ड्यूरिंग ए हनीमून ट्रिप, हनीमून ट्रिप के दौरान। कहां पर करी? टू चेरापूंजी, चेरापूंजी में करी। कब करी? ऑन मई 23, 23 मई को ये केस हुआ। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब, मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब यहां आ गई है। बाकी प्रीपोजिशन के बाद में नया ऑब्जेक्ट आता है, और इसको डिस्क्रिप्शन में हम बता सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस देखेंगे तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके पार्ट अलग अलग हैं। लेकिन हमने एक एक टुकड़े को पढ़ा है और फिर सारे टुकड़ों को हम मिला देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकल करके आ जाता है। अब दूसरा पैराग्राफ आता है इसमें। सोनम राज, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी एंड विशाल सिंह चौहान, ये सारे के सारे नाम हो गए किसी के, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। जो नाम होता है वही सब्जेक्ट होते हैं। ये सब आर इन जुडिशियल कस्टडी, ये आर इसकी वर्ब है सिर्फ। ये सब हैं, कहां पर हैं? इन जुडिशियल कस्टडी, ये जुडिशियल कस्टडी में हैं। कहां पर हैं? इन शिलोंग, शिलोंग के अंदर। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, तो दूसरे सेंटेंस में फिर हम सब्जेक्ट वर्ब ढूंढेंगे। दे कौन? ये सब लोग ऊपर वाले, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। दे फेस, फेस का मतलब होगी वर्ब है। उन्होंने मुकाबला किया, किस चीज का? चार्जेज जो उस पर लगे हैं उनका। कब किया? अंडर सेक्शन 103 आई ऑफ BSN। BSN का मतलब था भारतीय न्याय संहिता। इसका नाम चेंज कर दिया, पहले IPC होता था, इंडियन पेनल कोड, उसका नाम बदल करके BNS कर दिया है इन्होंने। क्यों चार्ज लगाया ये? फॉर मर्डर, मर्डर करने के लिए, मर्डर करने की। अब यहां कोमा लग गई, कोमा के बाद में जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहलाती है सेंटेंस की, वो इसके साथ जोड़ने से मीनिंग और अच्छा हो जाता है। तो यहां हम रुक गए, लेकिन कोमा लग गई। इसके बाद में फॉर मर्डर, कौन सा मर्डर? और इसमें धारा लगी सेक्शन 238A फॉर डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस का मतलब सबूत मिटा देना। सबूत मिटाने की जो धारा है वो 238 है, वो लगी। ऑफ एविडेंस, डिसअपेरेंस ऑफ एविडेंस देखेंगे तो सॉरी, ये है ना, ये यहां से लेकर यहां तक इस सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो अब आप देखेंगे तो कोमा से कोमा के बीच में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको, अगर ये नहीं भी हो तो भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। दूसरी क्यों? एंड सेक्शन 61
ब्रैकेट में 2, ये वाली जो धारा है ये है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, और क्रिमिनल का मतलब अपराधी साजिश। तो 2 धारा लगी 238, सॉरी 3 धारा लगी इनको, 103, 238 और 61। तो तीनों का डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है, लेकिन मेन सब्जेक्ट और वर्ब इसका दे सब्जेक्ट है और फेस इसकी वर्ब है। बाकी ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ के ऊपर। ईस्ट काशी हिल्स एसपी विवेक संयम। अब ये यहां पर विवेक एसपी का नाम है विवेक संयम, लेकिन ये कौन सा एसपी है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये ईस्ट काशी हिल का एसपी है ये। तो यहां से लेकर ये एडजेक्टिव कहलाता है, एसपी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे देता हूं। एसपी विवेक संयम सेड, उन्होंने कह दिया। क्या कह दिया, इसके सेड को हम रेड कलर दे देंगे क्योंकि ये वर्ब है। एसपी विवेक संयम ने कहा है। अब क्या कहा है वो डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने कहा है कि ए सप्लीमेंट्री चार्जशीट विल बी फाइल्ड। उन्होंने कहा है कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी किसके खिलाफ, अगेंस्ट 3 अदर को एक्यूज्ड। किनके खिलाफ, 3 को एक्यूज्ड और हैं। को एक्यूज्ड का मतलब उनके साथ में अपराध करने वाले लोग और हैं, उनके खिलाफ चार्ज की जाएगी। कब की जाएगी, वंस एडिशनल फोरेंसिक रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड। जब कोई एक बार एडिशनल फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त हो जाए, फिर इनके खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। तो इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब यही है, मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब। बाकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस सेंटेंस को सपोर्ट करती है और वो हमें मिलानी पड़ती है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। अब दूसरा सेंटेंस आता है दोज। दोज का मतलब दोज नेम्ड, कौन से नेम्स, वो नाम, और यही इसका सब्जेक्ट है। वो वाले नाम, आर इसकी वर्ब है। वो वाले नाम हैं प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, वो नाम है। दूसरे जो को एक्यूज्ड नाम है वो नाम है प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, बिल्डिंग ओनर लोकेंद्र तोमर एंड सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरबार। ये दूसरे आदमी हैं जिनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करना बाकी है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। तीसरा सेंटेंस है इसके अंदर अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब पहले से जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अर्लियर, अरेस्टेड अर्लियर फॉर एलिज्ड कंसीलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। अब यहां पर बताया गया अरेस्टेड अर्लियर। अब ये सब्जेक्ट नहीं है, जो पहले गिरफ्तार किए गए हैं। फॉर एलिज्डली कंसीलिंग, कंसील का मतलब होता है छिपाना, एंड डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, जिनको पहले अरेस्ट कर लिया गया था। ये पिछले सेंटेंस से लिंक है। ये जो पिछले सेंटेंस में ये आदमी थे इन्हीं से लिंक है। इनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था फॉर एलिज्डली कंसीलिंग, कंसील का मतलब होता है छिपाना, एंड डिस्ट्रॉइंग यानी मतलब खत्म करना, सबूत मिटाने वाले। ऑल 3 आर नाउ ऑन बेल। अब यहां देखेंगे तो एक क्लोज कह सकते हैं हम इसको। ऑल 3 इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं हम, और आर इसकी वर्ब है। अब वो नाउ ऑन बेल, अभी जो बेल पे चल रहे हैं ये लोग। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखते हैं, राजा मैरिड, राजा ने शादी करी थी।
अब यहां पर राजा सब्जेक्ट है इसका और मैरिड इसकी वर्ब है। मैरिड यानी मैरिज की सेकंड फॉर्म है ये। राजा ने शादी कर ली थी किसके साथ? सोनम के साथ। कब करी थी? ऑन मई 11 मई को शादी करी थी उन्होंने। एंड द कपल रीच्ड, अब यहां पर एंड एक कंजक्शन आ गया है। कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट वर्ब बाद में अलग होते हैं। तो एंड द कपल, अब यहां पर जो कपल है द कपल सब्जेक्ट हो गया है। रीच्ड का मतलब ये पहुंच गए, ये इसकी वर्ब है। कहां पहुंच गए? मेघालय। मेघालय पहुंच गए। कब पहुंच गए? ऑन मई 21 मई को ये मेघालय पहुंच गए। यहां फुल स्टॉप आ गया तो सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन अब आगे इसका लिंक इसके साथ दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद। अगर आप यहां देखेंगे तो 2 दिन के बाद क्या होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो 2 days लेटर, ये तो सेंटेंस तो कुछ भी नहीं हुआ इसलिए कोमा नहीं आएगी। 2 days लेटर क्या हुआ उसके व्याख्यान करना पड़ेगा, तो उसमें बिना कोमा के बताना पड़ता है। 2 days लेटर दे ट्रेवल्ड। अब यहां पर देखोगे ना तो दे इसका सब्जेक्ट हो गया और ट्रेवल्ड का मतलब उन्होंने यात्रा की, ये इसकी वर्ब होगी। ये एंड के बाद में है इसलिए सॉरी, ये नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा करी। कहां पर यात्रा करी? टू चेरापूंजी में, चेरापूंजी गए, कोमा लगा दी। वेयर, जहां पर ही वाज एलिजिडली किल्ड, वहां पर ही यानी राजा, ये राजा सब्जेक्ट हो गया और वाज इसकी वर्ब हो गई। एलिजिडली किल्ड, जहां जिसको मार दिया गया, वहां उसको मार दिया गया। यहां भी सेंटेंस पूरा हो गया। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट की गई मिसिंग, मिसिंग की रिपोर्ट की गई ऑन मई 26। यहां पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। आप अगर देखोगे तो इस दूरी में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो ये एक, इसको हम फ्रेज कहते हैं, यानी शब्दों का जोड़। लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है, लेकिन परफेक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। रिपोर्टेड मिसिंग ऑन मई 26 मई को रिपोर्ट की गई मिसिंग की। राजाज सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी। अब यहां देखोगे तो यहां एपोस्ट्रोफी लग के एस लिखा हुआ है, यानी कि राजा की। अब राजा की क्या? सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी। सेमी का मतलब होता है आधी और कंपोज्ड का मतलब होता है यूं बिखरी हुई, खाद बनी हुई। कंपोज का मतलब खाद होता है। आधी खाद बनी हुई बॉडी, यही इसका सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। वाज रिकवर्ड, ये जो वाज रिकवर्ड है ये इसकी वर्ब है। वाज सहायक वर्ब कहलाती है, रिकवर्ड इसकी मेन वर्ब है। उसकी बॉडी को रिकवर किया गया। कहां, कब किया गया? ऑन जून 2 जून को किया गया। कहां से करी गई? फ्रॉम ए गोर्ज, एक घाटी से की गई। वो घाटी कहां पर है? नियर वेसांडोंग वाटरफॉल, ये कोई जगह का नाम है। यहां पर उसकी बॉडी रिकवर करी गई। तो अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद में अगर देखेंगे तो रिपोर्टिंग मिसिंग ऑन मई 26 एक फ्रेज है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है उसके अंदर, कोमा लगा दी, यानी कि इसको इंट्रोडक्टरी फ्रेज कहते हैं। राजा की सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी सब्जेक्ट होगी, वाज रिकवर्ड इसकी वर्ब होगी, और बाकी की एडिशनल इंफॉर्मेशन से सेंटेंस की, वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ पूरा हो गया। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखेंगे तो विद इन ए वीक, अब ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
विद इन एक वीक के अंदर अंदर ऑफ द प्रोब, प्रोब का मतलब होता है शिकायत की, एक वीक के अंदर शिकायत की गई। अब यहां कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए इसको फ्रेज कहेंगे हम। पुलिस इसकी सब्जेक्ट हो गई, पुलिस इसकी सब्जेक्ट होगी। ट्रैक्ड, पुलिस ने ट्रैक कर ली इसको, सॉरी ये होता ट्रैक डाउन, इसकी वर्ब कहलाएगी। ट्रैक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, तो दोनों शब्द मिलके एक शब्द बनते हैं, ये इसका मीनिंग अलग हो जाता है। फिर पुलिस ने ट्रैक डाउन कर लिया, क्या कर लिया? द 5 प्राइम एक्यूज्ड, 5 आदमियों को ट्रैक डाउन कर लिया उन्होंने, अपराधियों को। एक्यूज्ड का मतलब अपराधी। कहां पर किया? इन एमपी एंड यूपी में, एमपी में और यूपी में कर लिया। एंड, अब एंड आ गया तो इसके बाद में एक सब्जेक्ट अलग आ जाएगा। और फिर क्या किया? एंड ब्रॉट देम। अब यहां देखोगे तो एंड ब्रॉट का मतलब लेकर के आई, ये वर्ब है, और देम सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट है। उनको लेकर के आई टू शिलोंग फॉर इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करने के लिए। तो यहां सब्जेक्ट नहीं है एंड के बाद में, तो इसका सब्जेक्ट पुलिस ही है, लेकिन पुलिस की 2 वर्ब हो गई। पुलिस ट्रैक डाउन किया और पुलिस ही ब्रॉट लेकर के आई, तो एक सब्जेक्ट हो गया, 2 वर्ब होगी। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो इसकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। डेप्थ अगर आप चाहते हैं तो मेरे से फोन से बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और मुझे बड़ा आनंद आता है आपको बताने में कि जो कुछ भी मैंने सीखा हुआ है वो मैं सब आपको बताना चाहता हूं। और मैंने तो बहुत टाइम लगाया सीखने में, मैं आपको कम समय में बता देना चाहता हूं, शॉर्ट में और ट्रिक के रूप में, ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो यहां पर इसका सेंटेंस खत्म हो जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि राजा मैरिड सोनम, राजा ने सोनम से शादी करी ऑन मई 11 एंड द कपल रीच्ड मेघालय ऑन मई 21। 2 days लेटर यानी 2 दिन बाद में दे ट्रेवल्ड टू चेरापूंजी वेयर ही वाज किल्ड। ये इंफॉर्मेशन पहले भी आ गई, लेकिन ये फोटो के साथ आई हुई है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब अगर आप देखना चाहते हैं इसको फिर एक बार देख लीजिए। ये सोनम है और ये राजा है, इनकी छोटी सी कहानी थी ये मर्डर केस की, तो वो मैंने आपको पढ़ करके बताई है, सुनाई है। इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के अपने आप को इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में डराया ज्यादा जाता है और हकीकत इसमें कम होती है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करने लग जाएं तो सारी इंग्लिश की पोल खुल जाती है कि ये कोई हवा नहीं है, बहुत टिपिकल लैंग्वेज नहीं है और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते। जरूरत है इसको स्टार्ट करने की, और एक जरूरत है कि थोड़ा सा कोई गाइड करने वाला हो तो हमारी स्पीड अपने आप ही तेज हो जाती है। तो इस तरह का छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं, और अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।